हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं एमसीक्यूज इंग्लिश के टॉप 20। और आप लोग अगर इन 20 क्वेश्चंस में से 15 से ज्यादा क्वेश्चंस बना लेते हैं तो इसका मतलब आप लोगों की तैयारी परफेक्ट है। अगर 10 से ज्यादा बनाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 10 से कम बनाते हैं तो बात फिक्र की है। आप लोगों को फिर से तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा और कुछ चीजें फिर से पढ़नी पड़ेंगी। तो आप लोग अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, इस तरह से क्वेश्चंस लिख लीजिए 20 तक। इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जिसको मैंने एक्स बोल दिया है, 7 के बाद आएगा वो क्वेश्चन। आप लोग लिखिए ए बी सी जो भी आप लोगों का ऑप्शन आ रहा है और लास्ट में फिर चेक करिए कि कितने क्वेश्चंस आप लोग बना पाते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि हमसे कहता है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है। आप लोग फिर पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए और फिर मुझे बताइए कि आंसर क्या आना चाहिए। तो माई पेरेंट्स आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। तो आंसर हो जाएगा इसका नो एरर। इसमें कोई एरर नहीं है, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन काफी बार आता है। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी करने करने जा रहे हैं तो ऐसा सवाल आप लोगों को बहुत सारे मिलेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक ऐसी चीज जिसको करेक्ट ना किया जा सके उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इनकरेजिबल। ठीक, आप लोग याद रखिएगा ये चीज। आप लोग याद रखिएगा ये चीज कि आप लोगों को जो आंसर बताना है वो मुझसे पहले बताना है, गेस करना है क्या आप लोगों के हिसाब से आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट आता है ए पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस। मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस अगर किसी को भी आती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं हम लिंग्विस्ट। याद रखिएगा, लिंग्विस्ट बोलते हैं। पॉलीग्लॉट किसे कहते हैं? पॉलीग्लॉट कहते हैं जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। बोल सकता है, ये जानता है लेकिन बोल नहीं सकता। जैसे हम लोग बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और स्पेनिश ये सब चीज आती हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते वो लैंग्वेजेस। हमें आती हैं, हम पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। तो उन को जो हम बोल भी सकते हैं तब उसको पॉलीग्लॉट बोला जाएगा। और अगर सिर्फ हमें जानते हैं, हम जानते हैं, तब उसको लिंग्विस्ट बोलते हैं। बाइलिंगुअल कहते हैं जो दो लैंग्वेजेस को बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। आंसर होगा इसका क्या होगा? पहले जरा गैस कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को। आंसर हो जाएगा इसका बी। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास माय फादर हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज। ठीक, इसका आंसर लगा हुआ है सिंस। इसका आंसर हो जाएगा सिंस। क्यों होगा सिंस? इसलिए होगा क्योंकि ये हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। पॉइंट ऑफ टाइम, अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो उससे पहले हम लगाते हैं सिंस, और अगर पीरियड ऑफ टाइम होता तो उससे पहले हम लगाते फ्रॉम। नेक्स्ट आता है आई विल वर्क। मैं काम करूंगा। आंसर होगा इनमें से क्या? थोड़ा गैस करिए, जरा गैस करिए। आंसर हो जाएगा इसका अनटिल। ए आंसर होगा। ठीक, 6 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन बने हैं अभी तक? थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आप लोग को ये भी याद रखना पड़ेगा कि किन तरीके के क्वेश्चंस हम लोग पूछ रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं आज। और एसएससी सीजीएल के लिए या किसी भी एंट्रेंस के लिए आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन है ही शुड बी पोलाइट। ही शुड बी पोलाइट का पैसिव क्या होगा? ही शुड बी पोलाइट का पैसिव क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, एक्टिव है ये। अगर बी मेन वर्ब की तरह काम करता है, अगर बी मेन वर्ब की तरह करता है काम, तो एक्टिव का पैसिव सेम ही होगा। याद रखिएगा, पैसिव इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। जो चीज एक्टिव है वही पैसिव रहती है अगर हमारा बी हो जाता है मेन वर्ब की तरह। अब यहां कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर कोई भी इंसान बात से डरता है, मतलब नहाने से डरता है, क्या आप लोग नहाने से डरते हैं? तो अगर आप लोग डरते हैं तो आप लोग हैं एब्यूटोफोबी के शिकार। ठीक है, अगर आप दर्द से डरते हैं तो आप लोग क्या हैं? नीडल से, इंजेक्शन टाइप की चीजों से डरते हैं। तो ये चीज आप लोग कर लीजिएगा, फोटो इसका खींच लिएगा या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे आता है फियर ऑफ बीन। एक्स क्वेश्चन है ये, फियर ऑफ बीन इनक्लोज इन ए स्मॉल क्लोज स्पेस। बहुत छोटी जगह में
बंद हो जाने के डर को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको क्या, जरा बताइए, आप लोग गेस करिए आंसर। आंसर हो जाएगा इसका क्या 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 होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा क्लेस्ट्रोफोबिया। ठीक है, आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर एक्स था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर एक्स, इसलिए था क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझसे बन गया था, तो उसको मैंने बोल दिया है एक्स। सिनोनिम ऑफ वोसिफिरस, सिनोनिम कहते हैं पर्यायवाची को। इसका पर्यायवाची मतलब सेम मीनिंग क्या है? तो लाउड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ही इज मैड डैश ही फेन्स मैडनेस। फेन्स कहते हैं प्रिटेंड करना, प्रिटेंड करना मतलब जाहिर करना, दिखाना। वो पागल है या वो दिखाता है अपना पागलपन, मतलब वो नाटक करता है पागल होने का। तो आंसर हो जाएगा इसका आइदर और, ही फेंस मैडनेस। आंसर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ब्रेड एंड बटर। क्या होगा इसका आंसर? जरा बताइए आप लोग, आंसर बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? ब्रेड एंड बटर आर देयर ऑन द टेबल। 10 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चंस बने हैं? कितने क्वेश्चन बने हैं? 10 में से आप लोगों का कितने नंबर आए हैं? उतने ही क्या अगले 10 में आ पाएंगे? क्या आप लोग 15 से ऊपर क्रॉस कर पाएंगे? देखते हैं आगे, जरा देखते हैं। आई डिसाइडेड टू, इसके ये क्वेश्चंस काफी आता है, जैसे कि पुट ऑन, पुट ओवर, पुट इन, ये सब चीजें बहुत आती हैं। तो यहां हमारे पास आया है आई डिसाइडेड टू। मैं आप लोगों को यहां एक चीज दिखा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए हो जाए आसानी थोड़ी सी। वो है, वो है ये, देखिए यहां हमने देख लिया है कि टेक अप का मतलब क्या होता है, टू बिगिन अ न्यू हॉबी। नेक्स्ट होता है टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज पे कंट्रोल करना। टेक आफ्टर का मतलब होता है टेक इट अपॉन योरसेल्फ, अपने ऊपर ले लेना। टेक आउट, टू रिमूव समथिंग फ्रॉम ए प्लेस, किसी चीज को उसकी जगह से हटा देना, ऊपर निकाल लेना, बाहर निकालना। तो इसको बोलते हैं हम टेक आउट। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है उसमें क्या आंसर होना चाहिए, जरा देखते हैं। आई डिसाइडेड टू टेक अप, टेक इन, याद रखिएगा टेक अप कहते हैं किसी भी चीज की नई शुरुआत करना, हॉबी की। टेक इन कहते हैं किसी भी चीज के लिए आगे बढ़ना और उसकी शुरुआत करना, एज ए हॉबी नहीं। टेकअप का मतलब होता है हॉबी, तो इसका आंसर टेक इन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, स्पीच डिस्टिंग्विशेस मैन डैश द एनिमल। डिस्टिंग्विशेस कहते हैं अलग करने को, मैन इंसान को अलग करती है उसकी स्पीच, उसके बोलने का सलीका। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास फ्रॉम। नेक्स्ट आता है हमारे पास, आई हैव नो कंट्रोल। क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्या होना चाहिए जरा आप लोग बताइए। क्या आप लोग सोच रहे हैं एट? तो एट आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा इसका आंसर ओवर होगा। एट हम करते हैं यूज तब जब किसी प्रिसाइज चीज का इस्तेमाल करते, मतलब किसी एक स्पेसिफिक चीज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एज वॉचफुल एज। इसके और तरीके के क्वेश्चंस मैंने लास्ट में डाल दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका हॉक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ही मस्ट अडॉप्ट हिमसेल्फ डैश हिज सर्कमस्टेंसेस। तो आंसर हो जाएगा इसका विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ बर्ड ऑफ पैसेज। क्या आप लोगों ने इसमें गेस किया आंसर? जो सोच के बता दीजिए। 16वां क्वेश्चन है, कितने आंसर आप लोगों के बन रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। 20 के बाद आप लोगों के कितने आंसर बन रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वन हु स्टेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसा इंसान जो कि कम समय के लिए एक जगह रुकता है, एक जगह ठहरता है, उसको, उसके लिए हम बोल देते हैं बर्ड ऑफ पैसेज। नेक्स्ट आता है, यू आर फ्रॉम दिल्ली, यू आर फ्रॉम दिल्ली। अब ये है टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन इनको बोलते हैं टैग क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनाए हैं, ये उन्हीं अलग क्वेश्चन का एक सवाल है। ये है हमारे पास, यू आर फ्रॉम दिल्ली, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अभी आप लोग याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा आरंट यू, आर नॉट यू, आरंट यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास रॉन्ग फ्रेज। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत फ्रेज है। फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक कहते हैं
झुंड को, भेड़ के लिए हम झुंड के लिए फ्लॉक बोलते हैं। मॉब ऑफ राइटर्स, ठीक, मॉब कहते हैं ऐसे लोग जो के दंगा करते हैं, परेशान करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। फ्लॉक ऑफ चिकन, और चिकन के लिए फ्लॉक यूज करते हैं। क्रू ऑफ सेलर्स, इसमें आप लोगों को बताना है खुद से ये आंसर क्या होगा। आगे मैंने थोड़ी सी चीज आप लोगों ने दे दी है हिंट, लेकिन वो क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। सिनोनिम ऑफ एक्सटॉल, एक्सटॉल का सिनोनिम क्या होगा? सेम मतलब पर्यायवाची प्रेज हो जाएगा, इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना। नेक्स्ट आता है अ मैन whom I was speaking was blind, जिससे मैं बात कर रहा था वो ब्लाइंड है, तो whom I was talking was blind। 20वां क्वेश्चन हमारे पास आ गया। आप लोगों के कितने क्वेश्चन बने आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। आगे थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, वो मैं ये दे देता हूं आप लोगों को, और उसके बाद आता है हमारे पास एज कनिंग एज फॉक्स। अगर हमसे कहा जाएगा एज कनिंग एज, तो यहां हमसे पूछा जाएगा ये क्या है। इसी तरह से एज कूल एज कुकम्बर, खीरे की तरह ठंडा। एज फैट एज पिग, ब्रेव एज लॉइन, और एज एंग्री एज हेल। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और कितने क्वेश्चंस हुए आप लोगों से जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग 20 में से कर पाए, और ये वीडियो कैसी लगी, कौन सी वीडियो आप लोग चाहते हैं कि मैं और बनाऊं, जरूर बताइएगा। थैंक यू।